कोड के आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर एक्स। मतलब एक एक्स हमें फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। और हमें इसी एक्स का यूज करके इस एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, जीरो से लेके n-1, मतलब सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करना है, ठीक है। और प्रोसेस करते टाइम ध्यान देना है कि जब प्रोसेस कर रहे हैं जो रिजल्ट आता है हर एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद, एरे की मान लो, हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है, हर प्रोसेस करने के बाद हर एलिमेंट को जो रिजल्ट आएगा वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा एक्स चूज करना है, हमें ऐसा एक्स चूज करना है स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट वैल्यू, कि जब प्रोसेस कर रहे हो एरे के सारे एलिमेंट्स को तो कोई भी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट के लिए जो रिजल्ट आएगा प्रोसेस करने के बाद वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे प्रोसेस करना है वो यहाँ दे रखा है, दो स्टेप। अगर एरे का एलिमेंट जो है वो, अगर एक्स बड़ा है करंट एरे के एलिमेंट से, तो एक्स चेंज हो जाएगा। क्या, कैसे चेंज होगा? एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय डिफरेंस। एक्स, क्योंकि एक्स बड़ा है, एक्स और करंट एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो एरे में, मतलब एक्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर करंट एलिमेंट बड़ा है, एक्स छोटा है, तो क्या करेंगे, एक्स में डिक्रीज कर देंगे ये जो करंट एलिमेंट है इसका और एक्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं, इसको लिख के समझते हैं दोनों रूल को। देखो, मान लो हमारा एरे ऑफ ith एलिमेंट हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक्स कैसे चेंज होगा? एक्स इज इक्वल टू, पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन क्या है कि हमारा एक्स जो है बड़ा है एरे ऑफ आई से, ठीक है। पहला केस क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि एक्स में ऐड हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक्स बड़ा है तो एक्स माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। ये पहला हो गया, पहला केस। दूसरा केस क्या था, केस टू। केस टू क्या था, जब x स्मॉलर देन एरे ऑफ आई, मतलब करंट एलिमेंट से x छोटा है, उस केस में क्या करना है, x हमारा कैसे अपडेट होगा, वो माइनस करेंगे x में से इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि एरे एरे जो करंट एलिमेंट है ये बड़ा है, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ऐसे होगा, ठीक है। फिर से इसको अगर सिंप्लीफाई करो, देखो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सेम चीज आ जाएगा, 2x माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है। अब अगर ध्यान दो, दोनों वैल्यूज सेम है, देखो एक्सप्रेशन दोनों सेम है, 2x माइनस एरे ऑफ आई, यहाँ पे 2x माइनस एरे ऑफ आई, मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एलिमेंट क्या है, कि एलिमेंट छोटा है या एलिमेंट बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, सेम तरीके से हमारा एक्स अपडेट होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू करेंट एक्स माइनस एरे ऑफ आई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। हमारा जो नेक्स्ट एक्स जो कैलकुलेट हो रहा है इज इक्वल टू 2 इंटू करेंट एक्स जो है उसमें से माइनस करना है एरे ऑफ आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो करने के लिए अगर सोचो, अगर ऐसा सोचो कि एरे का जो एरे दे रखा है कि लेफ्ट टू राइट हम प्रोसेस कर दें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कि अगर सोचोगे हर बार हमें ऐसा देखना पड़ेगा ना कि एक्स की वैल्यू मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे पूरा ट्रेवर्स करो, देखो कहीं पे भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव आ गया तो हमारा 1 जो हमने कंसिडर किया वो गलत हो गया। हम भी क्या बोलेंगे, फिर चलो ठीक है 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से देखेंगे, सबको प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कहीं अगर बीच में कहीं नेगेटिव आ गया तो बोलेंगे 2 भी गलत हो गया, फिर 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब हर बार हम गेस ही कर रहे हैं कि एक्स की इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, उस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट टू राइट हम अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो हमें कुछ राइट टू लेफ्ट ही देखना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट कैसे देखना पड़ेगा वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जो समझाना चाहता हूँ राइट टू लेफ्ट कैसे प्रोसेस करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझाएगा हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, यही यूज होगा। मान लो हमें एरे दे रखा है, एक एरे दिया है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, 6 है इसके अंदर। इसको मैं इधर रखता हूँ ताकि दिखता रहे। इसके अंदर मान लो एक ही एलिमेंट है, तो इससे हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, इस एलिमेंट को प्रोसेस करने से पहले हम फाइंड यही करना चाहते हैं ना
कि इस एलिमेंट को प्रोसेस करने से पहले का वैल्यू हमें चाहिए जिससे हम स्टार्ट करें, ताकि इसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। वही तो हमें चाहिए, किसी भी पॉइंट पे नॉन निगेटिव होना चाहिए, है ना, वही तो चाहिए। तो मतलब हमें फाइंड करना है एक ऐसा वैल्यू जिससे हम स्टार्ट करें और इसको प्रोसेस करने के बाद नॉन निगेटिव आना चाहिए वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से अगर देखें तो इसको प्रोसेस करने के बाद क्या है, ये नेक्स्ट है ना, इसको नेक्स्ट बोलेंगे। तो इसको प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी तो नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब ये नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट की वैल्यू ये है 2 इंटू करंट, इसको लिखता हूँ 2 इंटू करंट माइनस एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई यहाँ पे क्या है, हम 6 को प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम 6 को प्रोसेस कर रहे हैं, तो 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें करंट ही तो फाइंड करना है, मतलब इसको प्रोसेस करने से पहले वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको वही देख रहे हैं कि करंट के क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू करंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। करंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, करंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हुआ, तो मिनिमम करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट 3 हुआ। तो ये बता क्या रहा है कि अगर हमारा x की वैल्यू 3 हो, इस एरे को स्टार्ट करने से पहले मिनिमम हमारा x 3 होना चाहिए, तब जाके हम हमारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर उनको प्रोसेस करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे नॉन निगेटिव होते रहेंगे, हमेशा नॉन निगेटिव रहेंगे, मतलब निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, ये एक एलिमेंट के लिए था। अगर एक एलिमेंट के लिए अच्छे समझ आ गया तो आप एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, उनको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इसी के अंदर हम मान लो हमारे पास इसी एरे में एक और एलिमेंट है, 5 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया था यहाँ पे ये अभी वैलिड है। ये क्या कह रहा है कि 6 को प्रोसेस करने से पहले, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 को प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे बीच में, इससे पहले जो भी एरे में एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने के बाद यहाँ कम से कम वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब जाके 6 अगर प्रोसेस होगा तो वो यहाँ नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये 6 यही बोल रहा है कि 6 को मुझे प्रोसेस करने से पहले मेरे पहले की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए, तब जाके नॉन निगेटिव दे पाएगा ये इसको प्रोसेस करने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर 5 को प्रोसेस करना है तो इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए ना, तब जाके हमारा 6 नॉन नेगेटिव दे पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सेम फॉर्मूला लगाओ, ये जो नेक्स्ट है, ये जो वैल्यू है, ये 5 जो है, इसके लिए नेक्स्ट क्या हो गया, इसके लिए नेक्स्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके लिए हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया नेक्स्ट 5 के लिए। और हमारा नेक्स्ट का फॉर्मूला क्या है, वही चीज 2 इंटू करेंट माइनस एरे ऑफ आई, और इस केस में एरे ऑफ आई क्या है 5, हम 5 को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड करते हैं, 2 इंटू करेंट इज इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, करंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 4 8। तो ये बोल रहा है कि 5 को प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए, तब जाके 5 नॉन निगेटिव देगा, मतलब 3 से बड़ा देगा। और अगर 3 से बड़ा होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, तब जाके 6 नॉन निगेटिव देगा। तो मतलब हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा कम से कम 4 से। हमारा x हो गया 4 इस एरे के लिए, ये जो एरे है ना 5 और 6, इसके लिए हमारा आंसर 4 है, क्योंकि हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो 5 हमें देगा 3, कम से कम 3 देगा। फिर 3 से हम प्रोसेस करेंगे 6 को तो हमें कम से कम 0 दे देगा, जो कि सब नॉन निगेटिव थे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम राइट टू लेफ्ट प्रोसेस किए। सबसे एंड के लिए क्या चाहिए, सबसे एंड के लिए हमारा नीड क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उससे हमें पता चल जाएगा 5 को क्या चाहिए। फिर 5 का नीड क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उससे पता चल जाएगा उससे पहले वाले एलिमेंट का क्या नीड है। ऐसे ऐसे करते जाना है कि हमें पता चल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का क्या नीड है।
तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया, इसको भी, इस फॉर्मूले को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो यहाँ पे यूज़ किया ना करंट फाइंड करने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमें कोड में यूज़ करना ईजी रहे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू हमने देखा, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा नीड। देखो 6 के लिए नीड क्या था, 0 था, ठीक है, क्योंकि उसने 0 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट को ही नीड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट ही नीड बोल रहा हूँ मैं। 6 का नीड क्या था, 0 था। और फिर ये जो 5 था, इसका नीड क्या था, 3 था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू नीड होना चाहिए इनका जो वैल्यू होगा। ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू नीड होना चाहिए। तो 2 इंटू करंट, इसको जनरल लिखते हैं, ठीक है, करंट एक्स भी हटा देता हूँ मैं, इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नीड प्लस एरे ऑफ आई। ये हुआ करंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नीड प्लस एरे ऑफ आई डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमने ये क्या यहाँ क्या कर रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ करंट इक्वल्स टू ऐसे इक्वल्स टू लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, सीलिंग इसका लेना पड़ेगा, नीड प्लस एरे ऑफ आई बाई 2, सॉरी एरे ऑफ आई, ये 2 करने के बाद सीलिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। सीलिंग, अब ये सील जो है, ये सीलिंग इसको हटाना है, अगर हमें इसको हटाना है तो यहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा। ये मैथ में पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीलिंग को हटाना है तो करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीड प्लस एरे ऑफ आई, यहाँ +1 करना पड़ेगा एंड देन 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो इससे हमें एग्जैक्ट करंट की वैल्यू बता देगा। मतलब मान लो हमारा यहाँ पे करंट जो है, करंट 4.5 होता, तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब इसका सीलिंग ले लो। सीलिंग क्या होगा, इसका सीलिंग 5 होता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर सील लेना है तो सीलिंग करंट इज इक्वल टू नीड प्लस एरिया ऑफ आई +1/2, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इसी चीज, सेम चीज को हम अपने कोड में यूज करेंगे, ठीक है। चलो कोड करते हैं इसको। कोड एकदम छोटा सा ये लॉन्ग, हमारा नीड, स्टार्टिंग में नीड क्या है, 0 है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नीड 0 है ना, हमने यहाँ पे देखा था, देखो स्टार्टिंग में नीड 0 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाना है हमें। इंट आई इक्वल्स टू एरिया डॉट लेंथ -1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नीड इज इक्वल्स टू, अभी मैं बताता हूँ, ये मैंने नीड इज इक्वल्स टू नीड प्लस एरिया ऑफ आई +1/2। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आ रहा है, ये है सेम एग्जैक्ट चीज यहाँ से। अब मैंने इसको करंट, ये करंट जो है इसको यहाँ नीड क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा, ये जो करंट कैलकुलेट होगा, ये जो पिछला एलिमेंट होगा उसका नीड बन जाएगा ना। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ये जो 3 कैलकुलेट किया, तो ये अपने पिछले एलिमेंट का नीड बन गया है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ, इसको नीड ही कर रहा हूँ ऐसे, बस इतना ही करना है। इसको रिटर्न कर देते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करके, नीड, ये हमें बता देगा कि स्टार्ट किससे करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।